हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक दिन भी आप लोग आराम नहीं करने देते हो। आई लव यू ऑल रियली। मैंने कल के वीडियो पे आप लोगों का मैसेजेस ईमेल पे, इंस्टा पे, मैडम क्या आप छोड़ के जा रहे हो, मैम मत जाओ प्लीज़। दोस्तों, रुला दिया आप लोगों ने। एक्चुअली मैं जा नहीं रही हूँ। ओके, मैं लेट मी रिवील द सीक्रेट कि मैंने कल वो क्यों कहा था। दोस्तों, जैसे कि हम आपसे कहते हैं ना कि जब हमारा यूनियन हो जाता है तो हम लोगों को अपने पर्सन के साथ मिल के सोल पर्पस पूरा करना होता है टिल योर लास्ट ब्रेथ, राइट। अब तक जो मैं वीडियोस बना रही थी उसमें मेरे काउंटर पार्ट जो थे वो मुझे असिस्ट करते थे। आवाज़ मेरी होती थी, असिस्ट मेरे काउंटर पार्ट करते थे, ठीक है। अब उन्होंने इच्छा जताई है कि अब वो भी कुछ करना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी अपने सोसाइटी में करते हैं बहुत सारे। उन्होंने फ्री सर्जरीज़ करी हैं, बहुत सारे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स, क्योंकि हम दोनों ही डॉक्टर हैं तो हेल्थ चेकअप कैंप्स किए हैं, फ्री सर्जरीज़ करी हैं, बहुत चैलेंजिंग सर्जरीज़ करी हैं, एवरीथिंग। लेकिन अब वो थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाना चाहते हैं, तो नाउ ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ सोल पर्पस फॉर यू ऑल। तो जैसे कि मुझे वो असिस्ट करते थे तो अब उनको मैं असिस्ट करूँगी, और यही ये रिश्ता होता है। यूनियन इज़ नॉट रोमांस एंड एवरीथिंग, लाइक यूनियन इज़ के हम लोग मिल के मेरे पर्सन भी, आज मैं बता रही हूँ, मेरे पर्सन भी चक्रास, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, और हम लोग यूनियन यही होता है कि आपको मिलके अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है और अपनी आखिरी सांस तक अपना सोल पर्पस करना होता है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको। तो ये हमारा जर्नी, हमारा भी एंड नहीं हो गया है, हम भी आपके साथ इस जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ यूट्यूब तक ही नहीं, जैसे आपने मेरे कई फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं, सोशल वर्क देखा है, तो हम दोनों ही मिलके कई जगह सोशल वर्क भी करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इंटीरियर में जाके, मेरे काउंटर पार्ट ने गांव में जाके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स किए हैं, ठीक है, दवाइयाँ बांटी हैं, सर्जरीज़ करी हैं, फ्री सर्जरीज़। तो हम लोग ऑलरेडी अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, और अब थोड़ी उनको लगा कि ज़रूरत है थोड़ा अवेयरनेस को बढ़ाने की, तो मैं उनको असिस्ट करने के लिए बिज़ी हो जाऊंगी। बट मैं जा नहीं रही हूँ, मैं यहीं हूँ आप लोगों के साथ। वीडियोस आएंगे मेरे, ठीक है, डोंट वरी। तो एक तो आप लोगों के मेल्स का, ये कलेक्टिव मेल्स का एक आंसर है। दूसरी चीज़, एक इंसिडेंस, एक मुझे जस्ट अभी एक काउंसलिंग आई थी, उसका मैं, देखिए आप लोग काउंसलिंग में मुझसे जो भी एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, दैट इज़ टोटली सीक्रेट बिटवीन मी एंड जो भी हमारा क्लाइंट है वो, ठीक है। तो हर चीज़ आप बिल्कुल ओपनली मुझसे बात कर सकते हैं। बट कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि आई मस्ट गाइड यू ऑल्सो, ठीक है। दैट पर्सन जो मेरी क्लाइंट थी, वो शी इज़ साउथ इंडियन, आई थिंक तमिलियन, एंड शी इज़ नॉट वेरी गुड इन हिंदी। तो मे बी कि कुछ उनको डाउट था, तो शी वॉज आस्किंग मी, शी वॉज क्लियरिंग द डाउट। डाउट कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने कई टैरो रीडर्स को दिखाया, शी इज़ कनेक्टेड विद द पर्सन, और उन्होंने कई टैरोस को दिखाया, बट हर टैरो कार्ड रीडर ने यही कहा है कि शी इज़ नॉट ट्विन फ्लेम। नाउ क्वेश्चन इज़ दिस, शी आस्क्ड मी, मैम आई वांटेड टू बी ट्विन फ्लेम, मैं ट्विन फ्लेम बनना चाहती हूँ। दोस्तों, एक बात, मैं इतने सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेट मी क्लियर, हम लोग ट्विन फ्लेम एज सच अपनी इच्छा से नहीं बनते हैं दोस्तों। हमारा इनकारनेशन ही एक सोल का स्प्लिट सोल के रूप में होता है, और बाय बर्थ ही हम लोग
बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है क्योंकि हमको सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, हम लोग के अंदर बहुत अच्छी इंट्यूशंस होते हैं, हम लोग साइकिक्स होते हैं, राइट। तो ये सब हमारा बाई बर्थ होता है। और हम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग सोसाइटी से बहुत अलग दिखते हैं। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि हम लोग ह्यूमन फॉर्म में हैं, बट देखिए ना, हर कोई हमारी वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हर कोई हम पे उंगलियां क्यों उठाता है, बिकॉज़ वो हमारी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हम लोग ना एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बाई बर्थ है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम हो, ये आपको समझ में आता है एट एक पॉइंट पे आके, उम्र के एक पॉइंट पे आके, जबकि वो जब आपकी फ़िज़िकल मीटिंग आपके पर्सन से होती है, एंड आप ही को सुधारने के लिए आपको ही आपका आईना दिखाने के लिए वो बिल्कुल इस प्रकार से आपसे बिहेव करता है, ट्रीट करता है कि आपको सोल शॉक लगता है, और तब आपको ये पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। बट ट्विन फ्लेम आप बचपन से होते हो, आप ट्विन फ्लेम एंड प्लस आपका ट्विन फ्लेम कैसा होना चाहिए, ये कोई सावन सोमवार के या 16 सोमवार का व्रत नहीं है कि मुझे ऐसा पति चाहिए, ठीक है, मेरे पसंद का होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसके पास, वो बहुत प्यार करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं होती है कि हमको ऐसा ही। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो शादियाँ होती हैं, मैरिज इज़ अ 3D रिलेशन, 3D थिंग। अगर हम कहें कि बहुत से लोग पूछते हैं मैम क्या ट्विन से शादी होती है, ऑफ कोर्स होती है, राइट। बट शादी अगेन अ 3D थिंग, प्यार का और दो सोल के कनेक्शन का, और दो सोल के कनेक्शन के प्यार का कोई कनेक्शन नहीं है मैरिज से। क्या दो मैरिड आदमी और औरत, फीमेल बॉडी मेल बॉडी, क्या अगर वो लोग अपने पर्सन से शादी ऑलरेडी है, शादी उनकी, तो क्या वो लोग ट्विन नहीं हो सकते? उनका हार्मोनियस रियूनियन होगा, पर होगा ज़रूर। तो मैरिज का कोई कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, आपको शादी, अगर आपको किसी से शादी करनी है, आपके सोलमेट से, या आपको अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत ही आपको लविंग हो, केयरिंग हो, और बिल्कुल आपको पैम्पर करता रहे, बहुत स्मार्ट भी हो, हैंडसम भी हो, लाइक, ठीक है। तो फॉर द मैरिज, तो दीज ऑल चॉइसेस आर 3D थिंग्स। मैरिज इज़ 3D रिचुअल, राइट। आपकी पसंद का इंसान ये भी आपकी मैंने कल चैनलिंग में कहा था, आपकी डिज़ायर्स के हिसाब से ट्विन नहीं मिलता है आपको। जो आपका ट्विन होता है वो आपका ही परफेक्ट मिरर, जैसे आप हो बस वैसा ही वो होगा, आपका एग्जैक्ट मिरर, आपकी एग्जैक्ट एनर्जी, आपकी ही सेम, आपका ही एग्जैक्ट वाइब्रेशन, आप, ठीक है, वो होता है। तो ये चीज़ हम लोग अपनी इच्छा से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। अनदर थिंग, ट्विन जब अब ये तो मैंने क्वालिटीज़ बताई कि आपका जो ट्विन है वो आपका परफेक्ट मिरर है, एग्जैक्ट मिरर है, वो आपका ही, जैसे आप हो बस वो वैसे ही है, आपकी चॉइस के हिसाब से वो नहीं होगा, राइट। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ही स्टेटस का हो, राइट। कोई अमीर गरीब से ट्विन नहीं होते हैं, छोटे बड़े से ट्विन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक गरीब इंसान भी ट्विन हो सकता है, ठीक है। एक अनपढ़ इंसान भी ट्विन हो सकता है, एक बहुत अमीर इंसान भी ट्विन हो सकता है, और एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान भी ट्विन हो सकता है। लेकिन उसकी जब मेन चीज़ होगी कि वो जो भी गरीब इंसान या अनपढ़ इंसान, वो बॉर्न स्पिरिचुअल होगा, वो उसके अंदर बॉर्न वो साइकिक होगी, उसके अंदर बॉर्न इंट्यूशन होगा, उसके अंदर अब पैदा ही होकर सबके लिए प्यार होगा, करने की भावना होगी, ठीक है। और अगर वो अपने गरीब है तो कहीं ना कहीं लाइफ में लिटरली उसने वो पेन वो ऑलरेडी सह रहा है, ठीक है। देखिए, अमीर या गरीब होना या ये सब चीज़ें हमारे ही कर्मास का
कनेक्शन मान सकते हैं कि भाई हाँ, एक इंसान है जो कि बिल्कुल बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ठीक है, ऐसे घराने में पैदा होते हैं जहाँ पर कि पलंग ही सोने के होते हैं, ठीक है, अंबानी के यहाँ किसी के यहाँ पैदा होंगे, ठीक है, तो जो भी वो होगा वो उसकी कर्माज ऐसे हैं कि वो उससे बड़े फैमिली में पैदा हुआ है। कोई इंसान बहुत गरीब घर में है जहाँ पर खाने के लिए भी नहीं है, तो ये डिफरेंस कर्मा का है, राइट, ये डिफरेंस कर्मास का है आपका। तो इसका ऐसा नहीं है कि जो इंसान अब गरीब घर में पैदा हुआ है तो वो ट्विन नहीं हो सकता, या जो इंसान बिल्कुल बड़े ही घर में हुआ है वही ट्विन होगा, ऐसा नहीं है। ट्विन इनकारनेशन जो भी है ये यूनिवर्सल प्लान होता है, इस पे हम लोग का इंटरफेरेंस नहीं है। बट हाँ, आप जिस भी घर में पैदा हुए हो, आप जो भी आपका स्टेटस हो, आप के अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, आप गॉड फियरिंग होंगे, आप इंट्यूटिव होंगे, आप साइकिक होंगे, आपकी लाइफ में दर्द होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, यू विल अंडरस्टैंड द पेन, यू विल वैल्यू अदर्स, आप एक डिवाइन पर्सनैलिटी होंगे, ठीक है। हाँ, एक बात है, अगर आप फिज़िकल प्लेन पे अपने पर्सन से मिल लिए हो, ठीक है, और आपका यूनियन होता है, तो अगर आप या जनरली भी अगर आप उनसे कुछ भगवान की बात करोगे तो वो इंटरेस्ट लेगा। ये साइन होते हैं, बस ये साइन पे अगर आप डिपेंड करते हो कि भाई मेरे पर्सन को सोल पर्पस की बातें सुनने में इंटरेस्ट है, तो होना ही चाहिए। मेरे पर्सन को डिवाइन की बातें सुनने में इंटरेस्ट है, वो होना ही चाहिए। उनको वो बिलीव करते हैं शिव शक्ति, ठीक है, या भगवान, या रिचुअल्स, या कर्मास, या पास्ट लाइफ कनेक्शंस, इन सब चीज़ों पे वो ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन कितना भी लाइक आपके सेपरेशन के टाइम पर आपको डोमिनेट करे, नार्सिसिस्ट हो जाए, या कितना भी आपसे रन करे, बट ये ट्रेड्स उसमें रहेंगे ही रहेंगे। इससे आप जज कर सकते हो कि भाई मैं जिस पे मेरी गट फीलिंग होती है कि हाँ यही मेरा पर्सन है, जिस पे मेरी एक फीलिंग ऑफ होम होती है कि यस मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी, यही वो पर्सन है, इसी को देख के मुझे वो स्पार्क मिलता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी स्टेटस हो उसका, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा, जो कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन उसके में एक स्टेटस, एक चीज़ होनी चाहिए कि ही शुड लव डिवाइन। उसको ऑटोमेटिकली डिवाइन तभी है, वो उसको ऑटोमेटिकली भगवान से प्रेम होगा, भगवान की बातें सुनना अच्छा लगेगा, उसको सोल पर्पस की बातें अच्छी लगेंगी, उसके मन में इनबिल्ट होगा कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है। और सिर्फ ये बोलने वाली बातें नहीं हैं, मैं आप लोग के सामने वो सब चीज़ें दिखा रही हूँ करके। इट्स नॉट कि जस्ट मैं एक लेक्चर दे रही हूँ आके और अपना वीडियोस बना रही हूँ। मैं अपने यूनियन के बाद हम लोग अपना सोल पर्पस भी पूरा कर रहे हैं। मैं अब तक भी अपने ऑनेस्ट वीडियोस बना रही हूँ, डिटेल वीडियो बना रही हूँ, और हम लोग बाहर भी सर्व कर रहे हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सर्व कर रहे हैं, राइट। तभी आपको जाके एक इंटरनल पीस मिलती है, ठीक है। बिल्कुल फिर बोलूँगी, डिवाइन मैस्कुलिन जो आप होगा आपका, वो कभी भी डिनाई नहीं करेगा भगवान के काम में, भगवान से, सोल पर्पस से, ठीक है, और कभी डिनाई नहीं करेगा पास्ट लाइफ कर्मा पे बिलीव करने से, ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में या सोल लेवल पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बस ये साइन है, कंफर्मेशन साइन है कि भाई वो बंदा आपका ट्विन है या नहीं है, ठीक है। एंड ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग। चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, और खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, लव यू।